एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। हमें क्या क्या कैलकुलेट करनी है? एक तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं ये। और क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और वेव नंबर को, ठीक है। और उसने हमें क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है, मतलब कि उसने क्या बोला है क्वेश्चन अगर हम पढ़े, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट वेव हुज टाइम पीरियड, कितना है उसका टाइम पीरियड हमारा? 2 इंटू 10 सेकेंड। एक चीज आपको रिमेम्बर रखनी है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 1 में फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 1 में ये पीरियड, टाइम पीरियड। अभी कितना है? 1 में 2 इंटू 10 ये कट जाएगा। अगर 1 से 2 को काटेंगे तो कितना जाएगा? 0.90। तो 0.5 इंटू 10 सेकेंड और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या कर दी? निकाल दी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू म्यू लैम्डा। इसकी वैल्यू फिक्स 3 इंटू 10⁸। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.5 इंटू 10⁻⁻10। और यहाँ से ये निकल जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाई, 6 इंटू माइनस ऊपर जाके प्लस, कितनी हुई? 10⁻18। ये क्या है? हमारी वेवलेंथ आ गई। और वेवलेंथ आने के बाद हमें क्या निकालना है? वेव नंबर निकालना है। एक मिनट बच्चों, हमारे को ना ये ना उसमें दिया हुआ है माइनस में, तो ये माइनस में ऊपर जाके किसमें होगी? प्लस में, ठीक है। तो ये भी प्लस, ऊपर जाके माइनस, तो कितनी बचेगी? 2। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? वेव नंबर निकालना है, ठीक है ना। अब वेव नंबर क्या होता है हमारा? 1 में लैम्डा, 1 में लैम्डा की वैल्यू रख दो, 6 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6×6 4 और 0, 6 पंजे 36, 0.16 इंटू 10⁻²। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर डेट्स प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। उसने हमें क्या क्या पूछा है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटोन पूछे हैं, मतलब कि उसने हमसे एन पूछा है, प्रोटोन। इसके बाद उसने हमें क्या दिया है? वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 4000 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा? बताओ जल्दी। 12 मीटर, ठीक है। और उसने हमें क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है 1 जूल। इतना सामान ये सब हमें इसमें दे रखा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NhC अपॉन में लैम्डा। H क्या होता है? हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। N हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया? 1। N निकालना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4000 इंटू 10⁻⁻12 माइनस ऊपर जाके प्लस, 12 और 8 20। इसमें डिवाइड में कर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 4000 10⁻⁻12 अपॉन में 6.6 10⁻⁻34 3। इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करने से कितना है? 19.8। और ये वाली पावर क्या चली गई? 34, और 34 में से 8 गई तो कितना बचा? 28। 28 फिर ऊपर गए माइनस प्लस के हो गए, उसमें से 12 गए 17। अब 4 ये भी हमने पावर कट कर दी यहाँ से, तो कितनी बची थी? नीचे चली गई, ऊपर जाके अगर ये भी नीचे चली गई तो ये किस में जाएंगे? प्लस में, मतलब कि 3 पावर नीचे चली गई तो 10 की पावर
सॉरी, इसे 10⁻³ मान लिया, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगी, 9 बच जाएंगी। फिर हमने सॉल्व करा और 17 ही आएगा। अब इसके बाद क्या है हमारा ऊपर 4 पॉइंट हटाया, 0 लगाई, दोनों को अगर हम काट दें 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × 18, ये ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 2 × 10⁻16। आप इसे सॉल्व कर लेना, ऐसे 100 ही मान लो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0, तो एक पावर यहाँ पे कितनी थी 17, मैंने पावर हटा दी तो 16 आ गया। अब इसके बाद जो हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम वो पढ़ें, हमें क्या है, अब फोटोन जिसकी वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर दे रखी है, स्ट्राइक ऑन मेटल की सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रहा है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल का वर्क फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी, और हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें बतानी है। क्या क्या दे रखा है उसने हमें, क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 × 10⁻7 मीटर लैम्डा दे रखा है, और हमें इसमें वर्क फंक्शन दे रखा है W0 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसने एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी है। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करेंगे, E = lambda 6.6 10⁻34 × 3, इसको तो कैलकुलेट करके रिमेम्बर रख लो, अपॉन में कितना है 4 × 10⁻7, इन दोनों को करा तो कितना आएगा 19.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 7, ऊपर जाके माइनस, प्लस के ऊपर जाके माइनस की होगी, 1 बचेगा, यहाँ से 1 जाएगा, कितना हो गया, माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की, 7 × 14 और 1 15, 34 में से 15 गए तो कितना बचा 9 और 1 19, और कोई पावर घट रही हो तो देख लो भैया, नहीं घट रही तो 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में कितना है 4। इसको सॉल्व करा हमने, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 4.97 × 10⁻⁹ और इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें किसमें चाहिए, ये आंसर हमारा कितना आया, जूल में आया, एनर्जी तो जूल में निकली, लेकिन उसमें हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4.97 × 10⁻⁻19 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो कट गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 495 किलो जूल, क्योंकि मेन आंसर ही आएगा × 10⁵। फिर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, किलो जूल लगा देंगे, ओके, सॉल्व करके देखना आएगा आंसर ये। इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी हम सॉल्व कर लेते हैं, मैंने आंसर गलत निकाल दिया, हमें तो नॉर्मली निकालना है ना। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना है 497, ठीक है ना, 16 से करो, 16 × 16, 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आएगा 16 × 48 48, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमें वर्क फंक्शन निकालना है, E = U0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमें दे रखा है 2.13, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, और एनर्जी हमने निकाल ली 3.1। अगर हमने इसे माइनस करा तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारी 3.1 माइनस के 2.13, तो ये आएगी हमारी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद हमें एक और निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी अलग से भी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 0.97, ये डिवाइड बाय जाके मल्टीप्लाई है। इलेक्ट्रॉन का मास किसमें है, कितना होता है हमारे पास, क्या उसने मास दिया हुआ है, देख लो, नहीं दिया हुआ, 9 पॉइंट, ये इसमें 9.1 × 10⁻⁻31, ये निकल जाएगी,
और साथ में हमें ये इसे सॉल्व करने के बाद 0.97 इंटू 2 हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए। 9.1 इंटू 10⁻31। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉल्व करके देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं हुआ तो मैं बताऊँगी। 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से पावर जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई करना, इसे डिवाइड करना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 242 नैनोमीटर दे रखी है, जिसे मीटर में चेंज करेंगे तो 242 10⁻⁻19 मीटर आ जाएगा। और जस्ट इनटू द आयनाइज ऑफ द सोडियम एटम पे ये आयनाइज हो रही है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, हमें किलो जूल मोल इनवर्स में कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला भाई इक्वल टू Hc में लैम्डा 6.6 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ और ये कितना है 242 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी भी निकाला था हमने, 8 इंटू 10⁻। और अभी देखो मोल में भी निकालना है तो साथ में मोल से भी मल्टीप्लाई करके 6.23 10⁻23। इन दोनों की तो आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब 34 में से 23 गए, प्लस माइनस माइनस 1 1 11 11 माइनस के 8 प्लस के 11 में से 8 गए 9 10 11 10⁻⁻3 242 इंटू 6.023। ठीक है, अब किससे करा, और यहाँ पर भी क्या है 10⁻⁻9 ऊपर जाके प्लस के 9 होगी, 9 में से जो है पावर कितनी बचेगी 10⁻6। ठीक है, अब हमने इसे जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारा 495 इंटू 10⁵5 जूल। ठीक है, अब ये यहाँ आया, पॉइंट आया, 2 0 लगाई, 2 0 कट गई, 95 इंटू 10⁻3। अब ये भी इसमें है जूल में है, जैसे ही हमने इसे हटाया तो ये 10⁻3 तो किलो जूल आ गया, जिसमें हमें आंसर चाहिए था। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमें 25 वॉट जो 40 शायद क्वेश्चन नंबर 11 है। 225 वोल्ट का एक बल्ब है, एमिट अ मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट को एमिट कर रहा है। उसकी जो वेवलेंथ है 0.57 माइक्रोमीटर है। कैलकुलेट रेट ऑफ एमिशन ऑफ द क्वांटम पर सेकेंड एंड एनर्जी। पावर दे रखी है 25 वॉट यानी कि 25 जूल पर सेकेंड। दे रखा है 0.57 माइक्रोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एनर्जी निकालनी है इक्वल टू वही Hc में लैम्डा 6.6 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 0.57 10⁻⁻6 19.8 माइनस 34 में से 14 गए तो 10 की पावर बची 20 माइनस के 20 अपॉन में कितना है 0.57। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद एन निकालने हैं पावर, ये क्या होता है पावर अपॉन में एनर्जी। अब पावर अपॉन में एनर्जी होता तो पावर कितनी है 25 है और एनर्जी कितनी है 3.48 10⁻⁻19। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको
सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 7.18 इंटू 10⁻+19 पर सेकेंड। ओके।